बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चिकड़ छोले। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है। ये मैं आपको बताती हूँ इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 1 पाव मैंने चने लिए हैं। ये मैंने रात को मीठा सोडा लगाकर भिगो के रख दिया था और सुबह मैंने अच्छे तरीके से दोबारा धो के इसको बॉईल कर लिया है। अच्छे तरीके से गले हुए हैं। ये देखें मैं आपको बताती हूँ। ये अब इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये चनों का, उबले हुए चनों का पानी भी मैंने अलग करके रख लिया था, ये भी सालन में चला जाएगा। 1 कप तेल है, 4 मीडियम साइज़ के प्याज और ये सारे खुश्क मसाले, 2 चुटकी कलौंजी है, 2 चुटकी अजवाइन है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर और इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च, पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट है और ये 2 खाने के चम्मच ये आटा है, रोटी बनाने वाला आटा जो होता है वो, और 1 ये चिकन क्यूब्स है। ये जो है इसमें बहुत अच्छा जायका आएगा इसको डालने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम होने देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हल्का सा गोल्डन हो गया है प्याज का कलर। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। अच्छा सॉरी, मैंने ये आपको बताया नहीं, ये जो दरमियान में मैंने रखी हुई है ये मेथी है, 1 चाय का चम्मच मेथी का पाउडर है, हाथ से मसल के वो मैंने बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। नमक भी ऐड कर देंगे। पानी डालेंगे थोड़ा। लाहौर के मशहूर चिकड़ छोले, बहुत मज़ेदार और बहुत मशहूर डिश है। मैंने कहा मैं भी बना के दिखाऊँ आपको अपने अंदाज़ में। अब इसमें डालेंगे आटा। पानी डालेंगे थोड़ा सा। फिर पानी डालेंगे थोड़ा सा।
اب اس کو اچھے سے بھون کے یہ دیکھیں مسالے نے تیل چھوڑ دیے. اب اس میں ڈالیں گے چنے. بسم اللہ. یہ تھوڑا سا پانی ابلا ہوا چنے والا یہ ڈالیں گے. اچھے سے بھون لیں گے چنوں کو. اس کو تھوڑا سا بھونیں گے. اب اس میں ڈالیں گے پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی ضرورت کے حساب سے. بسم اللہ. یہ سارا میں ڈال دوں گی. اب اس کو گاڑھا ہونے تک پکاؤں گی میں اور چنے اور مزید اچھے سے نرم ہو جائیں گے. یہ دیکھیں دوستوں اچھے سے اس کو ابال آ گیا ہے. اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے. تقریباً 20 سے 25 منٹ دم پہ پکائیں گے. بالکل دم جیسے لگاتے ہیں چاولوں کو ویسے آنچ کریں گے اور پھر اس کو ڈھک کے پکائیں گے. دیکھتے ہیں دوستوں ہماری ہانڈی کا کیا حال ہے. بسم اللہ. یہ دیکھیں کافی گاڑھا ہو گیا ہے اور بھی چنے اچھے سے ہو گئے ہیں. اب اس میں ڈالوں گی یہ چکن کیوب. اس کو تھوڑا سا توڑ کر پھر ڈالوں گی. بسم اللہ. اب اس میں ڈالوں گی میں لیمن. پہلے میں نے بتایا نہیں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے بتانا تھا. سوری. لیمن جوس تقریباً 2 چمچ. آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں. میں 2 چمچ ڈالوں گی. اب اس کو ہلاؤں گی. آنچ تھوڑی سی تیز کریں گے. 2-3 منٹ ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے. پھر آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں دوستوں لاہور کے مشہور چکن چھولے. ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.